तो स्टॉक मार्केट में इस वक्त एक अच्छी खासी करेक्शन आ चुकी है। निफ्टी 50 इंडेक्स की बात करें तो वहां पर 12 से 13% की करेक्शन देखने को मिली है। मिड कैप इंडेक्स में अभी तक ऑल टाइम हाई से देख रहे हैं तो 14-15% की, और स्मॉल कैप इंडेक्स में लगभग आप देख सकते हैं 18-19% की गिरावट आ चुकी है। तो यहां पर दो सवाल सबसे ज्यादा आ रहे हैं। पहला, क्या ये सही समय है लमसम में पैसा डालने का, और अगर हाँ तो किन म्यूचुअल फंड्स में आपको पैसा डालने की जरूरत है अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि क्या ये लमसम का अच्छा टाइम है। तो देखिए, अगर अभी हम निफ्टी 50 इंडेक्स की बात करते हैं, यहां पर प्राइस टू अर्निंग 21 के नीचे आ चुकी है, और लगभग अगर आप देखेंगे 6 महीने में बुरा हाल है और एक साल में 7% के आसपास की रिटर्न्स दी है। अपने ऑल टाइम हाई 26,200 से अभी लगभग 23,000 के आसपास निफ्टी 50 इंडेक्स यहां पर आ चुका है। लगभग 3,000 से आप देख सकते हैं 3,300 पॉइंट्स के आसपास की करेक्शन हो चुकी है। वहीं मिड कैप इंडेक्स की बात करें तो यहां पर एक साल में 9% के आसपास की रिटर्न है। हाई की बात करते हैं तो इसने लगभग 61,000 के आसपास का हाई बनाया था और अभी 51,000 के आसपास चल रहा है। तो यहां पर 10,000 के आसपास की करेक्शन आपको देखने को मिली है। तो यहां पर भी एक अच्छी खासी करेक्शन है। सिमिलरली स्मॉल कैप इंडेक्स में चलते हैं तो स्मॉल कैप इंडेक्स में अब सिर्फ 3-4% की रिटर्न्स रह गई है पिछले एक साल में। यहां पर जबरदस्त गिरावट आपको देखने को मिली है। एक महीने में 15% की गिरावट आ चुकी है, और यहां पर अगर आप देखेंगे तो लगभग 19,600-700 के आसपास पहुंच गया था इंडेक्स, और अभी 16,000 के आसपास आज आ चुका है। यहां पर लगभग 18% से ज्यादा की करेक्शन आपको देखने को मिली है। देखिए, अगर आप लमसम करने के बारे में सोच रहे हैं तो 2-3 चीजें मैं हमेशा आपको बोल के चलता हूं कि अगर आप लमसम करने की प्लान करते हैं तो एक बार तो एक साथ सारा पैसा आपको कभी भी लमसम में नहीं डालना है, पार्ट्स में उसको डालने की जरूरत है। और अभी एक अच्छा मौका है जब आप कुछ अपना लमसम इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि अभी मार्केट काफी नीचे आ चुकी है, सारे इंडेक्सेस में करेक्शन आ चुकी है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपने आज अगर लमसम कर दिया तो कल से मार्केट ऊपर ही जाएगा। इसलिए सारा पैसा नहीं डालना है, कुछ पैसा लेकिन डालने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे ही मौके होते हैं जब इन्वेस्टर्स अपना जो एक्सेस रिटर्न्स है वो यहां पर कमा पाता है नॉर्मल रिटर्न से ज्यादा, क्योंकि आपने करेक्शन में एक ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया होगा। और ये मार्केट आपको अच्छे मौके दे रही है नीचे के लेवल पे इन्वेस्टमेंट करने की। तो आपको इन्वेस्ट करना यहां पर जरूरी है। और किस इंडेक्स में इन्वेस्ट करना है, स्मॉल कैप, मिड कैप और निफ्टी 50 इंडेक्स। तो देखिए, मिड कैप इंडेक्स अभी भी ओवर वैल्यूड नजर आता है। लार्ज कैप इंडेक्स काफी टाइम से रिटर्न्स नहीं दी है, बहुत ज्यादा लिमिटेड यहां पर रिटर्न्स आ रही है, तो लार्ज कैप इंडेक्स पहला आपका ऑप्शन होता है। और दूसरा, स्मॉल कैप में आप देखेंगे सारी रिटर्न्स पिछले एक साल की खत्म हो चुकी है, सिर्फ 3-4% की रिटर्न्स रह गई है। एक साल पहले जो रिटर्न 60-70% की हुआ करती थी वो आज 3-4% की है। और स्मॉल कैप ऐसे ही चलते हैं, जब गिरावट आती है तो लगातार गिरावट देखने को मिलती है। हो सकता है ये गिरावट आपको 1-2 सालों तक चलती हुई नजर आए। स्मॉल कैप इतने ज्यादा वॉलेटाइल इंडेक्स होते हैं, और यही रिस्क है जब हम बात करते हैं कि स्मॉल कैप इंडेक्स में इन्वेस्ट करने का क्या रिस्क है। यही सबसे बड़ा रिस्क है, जब नेगेटिविटी आती है तो सबसे ज्यादा ये इंडेक्स गिरता है, और जब पॉजिटिविटी आती है तो एक साल में 50-60-70% की रिटर्न्स भी यही इंडेक्स जनरेट करता है। तो अगर आप रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर है तो स्मॉल कैप इंडेक्स में अपॉर्चुनिटी है लमसम करने की, जहां पर आपको अपना टाइम पीरियड 3 से 5 साल का एटलीस्ट रखना है, क्योंकि स्मॉल कैप इंडेक्स में रिकवरी में कभी कभी 2-3 साल भी लग जाते हैं, जो हमने हिस्टोरिकली यहां पर देखा है। जैसे अगर मैं आपको इसका डेटा दिखाऊंगा 5 साल का, तो आप देख सकते हैं यहां पर 2019 के, अगर आप देखेंगे 2019 से पहले का इंडेक्स अगर आप देखेंगे, आप देख सकते हैं यहां पर रिकवरी में 2017 से लेकर 2020 तक कोई खास रिटर्न स्मॉल कैप इंडेक्स ने नहीं दी थी, उन्हीं लेवल्स पे चला था। तो 2-2.5 साल तक फ्लैट रिटर्न्स देखने को मिली थी, फिर एक तेजी देखने को मिली, फिर 2022 से लेकर एक गिरावट आई, एक साल फिर उछाल देखने को मिला, और अब फिर से एक साल से गिरावट आपको देखने को मिली है। तो स्मॉल कैप इंडेक्स में ये चीज आपको हमेशा देखने को मिलती है, जब नेगेटिविटी बनती है तो कभी कभी ये नेगेटिविटी 2-3 साल तक भी स्ट्रेच हो सकती है। तो इन्वेस्ट करते हुए इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा अगर आप स्मॉल कैप इंडेक्स में कर रहे हैं इन्वेस्ट। और आपको समझ आ गया होगा कि स्मॉल कैप कंपनीज में मैं क्यों हमेशा आपको बोलता हूं कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से 5 से 10 साल के हिसाब से इन्वेस्ट
इन्वेस्ट आपको करना जरूरी है, क्योंकि यहां पर ही सबसे ज्यादा नेगेटिविटी बनती है अगर ओवरऑल इकोनॉमी में कुछ भी नेगेटिव होता है। तो ये चीज आपको यहां पर समझनी है, आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है उसके हिसाब से इन्वेस्ट करना है। निफ्टी 50 में इंडेक्स फंड काफी अच्छी ऑप्शन है लमसम के लिए। एसआईपी के लिए मैं कभी नहीं मानता हूं इंडेक्स फंड को अच्छी ऑप्शन, लेकिन जब ऐसे 3000-4000 पॉइंट्स की गिरावट आई हो तो एक अच्छी ऑप्शन निफ्टी 50 इंडेक्स में लमसम की हो जाती है। कंपनीज म्यूचुअल फंड्स की अगर हम पर्टिकुलरली बात करते हैं तो देखिए, अगर आप गिरावट से बचना चाहते हैं, अपने पोर्टफोलियो को गिरावट से बचाना चाहते हैं, तो लो रिस्क लेने वाले म्यूचुअल फंड्स आपको सहारा बनते हैं। शायद एक साल पहले जिन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड नहीं थे, स्पेसिफिकली जैसे एक्सिस स्मॉल कैप फंड, यहां पर अगर आप देखेंगे पिछले एक साल के रिटर्न्स अगर आप इसकी देखेंगे तो जब से मार्केट में नेगेटिविटी बनी है तो ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स के हिसाब से और अपनी कैटेगरी के हिसाब से बेटर परफॉर्म कर रहा है। आप देख सकते हैं 6 महीने में ये वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्मॉल कैप फंड निकल के आया है। एक महीने में आप देखेंगे और एक साल में भी अब ये इसकी जो परफॉर्मेंस है अपने बाकी पीयर्स के हिसाब से अच्छी देखने को मिली है। अब इन म्यूचुअल फंड्स का यही हमेशा से फायदा होता है कि हो सकता है जब अच्छी रिटर्न्स आए तो ये 70-100% की रिटर्न्स जनरेट ना करें, लेकिन जब मार्केट गिरती है तो ये पोर्टफोलियोज को बचा कर रखते हैं, और यही खासियत होती है एक्सिस स्मॉल कैप जैसे म्यूचुअल फंड की। सिमिलरली पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड अगर आप यहां पर देखेंगे तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में भी आपको सिमिलर चीज देखिएगी। जब से मार्केट में नेगेटिविटी बनी है एक साल में आप देखेंगे वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फ्लेक्सी कैप फंड बन गया है। 6 महीने में सबसे अच्छी रिटर्न्स दे रहा है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में। जहां नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिल रही है कैटेगरीज में, इस फंड ने इस मार्केट में भी 2.5% के आसपास की 6 महीने में रिटर्न्स जनरेट किए, और एक साल में अभी भी 21% की रिटर्न्स है। जहां पर स्मॉल कैप इंडेक्स, मिड कैप इंडेक्स 6-7-8% की रिटर्न्स दे रहे हैं एक साल में, इस फंड ने 21% के आसपास की रिटर्न्स दी हुई है। यानी कि मेजर इंडेक्सेस से डबल से भी ज्यादा रिटर्न्स इस फंड ने जनरेट करके दिए। तो ऐसे फंड्स आपको मार्केट में सपोर्ट करते हैं जब नेगेटिविटी बनती है, और यही इसलिए जरूरी है अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना, कुछ एक्सेस स्मॉल कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप जैसे फंड पोर्टफोलियो में रखने का, क्योंकि जब मार्केट में गिरावट आती है तो ये फंड्स आपके पोर्टफोलियो को गिरने नहीं देते हैं, संभाल के रखते हैं। अब अगर आप ज्यादा रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं तो आप मोतीलाल ओसवाल, क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस ऐसे फंड्स को चूज कर सकते हैं। जैसे अगर आप अभी मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड देखेंगे तो यहां पर आप देखेंगे कि एक जबरदस्त गिरावट है। एक महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में काफी अच्छी खासी गिरावट है। 6 महीने में अभी भी ये फंड अपनी कैटेगरी से अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन 3 महीने में एक जबरदस्त गिरावट है। उसका रीजन क्या है? ये हाई प्राइस टू अर्निंग वाली कंपनीज में पैसा लगाता है, जहां पर ग्रोथ जरूरी है हर क्वार्टर में, और एक भी क्वार्टर में अगर ग्रोथ मिस हो जाती है उन कंपनीज की तो इनके शेयर्स में गिरावट आती है, और उसका रिजल्ट आपको इसके पोर्टफोलियो में देखने को मिलता है। ऐसा ही कुछ अभी मोतीलाल ओसवाल के फंड में देखने को मिल रहा है। तो डिपेंड करता है कि आप अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाना चाहते हैं। एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं जहां पर रिस्क कम हो तो एक्सिस स्मॉल कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप जैसे फंड्स, और ज्यादा रिस्क लेने वाला पोर्टफोलियो तो मोतीलाल ओसवाल या क्वांट जैसे फंड। मेरा सजेशन हमेशा से ये रहता है कि एक मिक्स पोर्टफोलियो बनाकर रखिए, जहां पर एक्सेस स्मॉल कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, निफ्टी इंडेक्स जैसे फंड्स को आप लमसम में ऐड कर पाए, और एक कुछ परसेंटेज अपनी मोतीलाल ओसवाल, क्वांट जैसे हाई रिस्क लेने वाले फंड्स में इन्वेस्ट करके। और ये एक अच्छा टाइम है कुछ पैसा अपना लमसम करने का, एटलीस्ट 15 से 20% पैसा जो आपके पास लमसम रखा है, इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, उस पैसे को इस वक्त इन्वेस्ट करने का ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मार्केट दे रही है। लेकिन इन्वेस्ट करते हुए एक चीज और याद रखिएगा कि जरूरी नहीं है, जैसे मैंने शुरू में भी बोला कि जरूरी नहीं है मार्केट कल से ही रिटर्न्स देने लग जाए। हो सकता है ये गिरावट या ये कंसोलिडेशन अगले और 3-4-6 महीने आपको देखने को मिले। अब ऑलरेडी 1 साल हो चुका है जब रिटर्न्स नहीं आ रही है, तो ये जो आने वाला पीरियड है इसमें अब धीरे धीरे मुझे लगता है रिस्क अच्छा आपका कम हो रहा है इन्वेस्टमेंट का। पहले रिस्क बहुत ज्यादा था क्योंकि प्राइस टू अर्निंग्स बहुत ज्यादा थी। अब ये काफी हेल्दी करेक्शन आई है मार्केट में जो जरूरी थी। स्पेसिफिकली म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को अगर पैसा बनाना है तो लोअर जब मार्केट आएगी, इंडेक्सेस आएंगे, तब पैसा लगाकर जो आप रिटर्न्स कमा सकते हैं वो आप एक बेटर रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। तो अगर इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे थे हमेशा से, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहां आप लमसम कर सकें। कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है, उम्मीद करता हूँ आपको हेल्प मिलेगी। और कोई भी फंड चूज करते हुए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात करके अपना रिस्क जरूर समझिएगा, उसके बाद इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।